नेक्स्ट हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 80 मिनरल्स। हमारी बॉडी में लगभग 80 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। विच रिसीव द बॉडी थ्रू द डाइट। जो हमारी बॉडी को हमारे डाइट यानी हमारे आहार से रिसीव होते हैं, मिलते हैं। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यू। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसमें 3 तरह से है, एक मेजर, एक माइनर और एक ट्रेस के आधार पे। तो मेजर में कौन कौन से आते हैं हमारे? कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। इसके अलावा हमारे माइनर, माइनर मीन्स जो छोटे होते हैं, जैसे हमारा फेरस सल्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम। इसके अलावा सिलिकॉन और वेनेडिना। नेक्स्ट हमारा थर्ड है ट्रेस के आधार पर, यानी अननोन, जिसका कोई विशेष फंक्शन पता नहीं, जैसे लेड यानी पीबी, मरकरी, एल्युमिनियम, बेरियम, बोरान इसेट्रा। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? द वर्ड प्रोटीन इन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। वर्ड जो हमारा प्रोटीन है वो हमारी ह्यूमन न्यूट्रिशन में, यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल्स। ये सबसे ज़्यादा जटिल ऑर्गेनिल्स होते हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। और इसमें कई तरह के कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जैसे हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। इट इज़ फॉर्म बाय अमीनो एसिड। ये किससे बनते हैं? हमारे अमीनो एसिड से फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। एंड प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ द बॉडी वेट इन एडल्ट। और हमारे एडल्ट यानी वयस्क मनुष्य में लगभग हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगभग 20% प्रोटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी उनका सहयोग होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये क्या करते हैं? इसके अलावा हमारे जो भी बॉडी टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करते हैं, यानी जो भी उसमें टूट फूट हुई रहती है उसको ये रिपेयरमेंट करते हैं और फिर से यूजुअल के योग्य बनाते हैं। एंड इट हेल्प ग्रोथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसके ग्रोथ में भी ये सहायता करते हैं। एंड लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी। और डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन में भी ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट सिंपल प्रोटीन, सेकंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब जो सिंपल होते हैं, जैसे फाइब्रोनेजन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लूटामाइन एंड प्रोटीन। सेकेंड है कॉन्जुगेटेड। जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, जो संयुक्त होते हैं, जैसे उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन, यानी वो दो चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिराइव्ड प्रोटीन। इसमें हमारा होता है मेटा प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और पेप्टाइड। ये तीनों हमारे डिराइव्ड प्रोटीन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस हैं। दो सोर्स मेनली हैं, एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। एनिमल यानी पशुओं से, जैसे हमारा मीट हो गया, घी, मिल्क, एग, ऑयल। वेजिटेबल सोर्स में हमारे पल्स हो गए, ऑयल हो गए, सीड्स हो गए और सेरल्स यानी अनाज हो गए। नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अकॉर्डिंग 1981 में रिकमेंडेड किया गया, यानी बताया गया कि हमारी 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम बॉडी वेट फॉर एन इंडियन एडल्ट। एक भारतीय वयस्क मनुष्य के लिए पर केजी, यानी पर केजी वेट के अनुसार उसको 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वोमेन है, अगर वो 45 किलोग्राम की है तो उसको 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 6 मंथ, प्रेगनेंसी के टाइम ये मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, यानी जो है उसको 14 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लैक्टेशन के टाइम क्या होता है? वो 25 हो जाता है, यानी जब तक मदर बेबी को फीड कराती है तो उसको पर केजी उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उसमें 25 ग्राम हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्योंकि मदर क्या करती है, बेबी को फीड कराती है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि बच्चे में, मेल चिल्ड्रन में, फीमेल चिल्ड्रन में, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग किस एज में कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके।